प्रधान साहब, खुद की तारीफ सुनकर पसीना आ रहा है। चुप! किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलेगी। कहते हैं जब मेरा बाप मरा था तो मेरी माँ की आवाज बंद हो गई थी। बचपन में तुझे एक अध्यापक ने सुधारा था। उस अध्यापक की वजह से तुझे एक नई दिशा मिली थी और मुझे एक वकील की वजह से। मुझे माफ कर दो। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुंबई में ये बातें बहुत ही बड़े पैमाने पे की जा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, इन शॉर्ट बीजेपी, मोदी और शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है, ये एक अपॉर्चुनिस्ट है, मौका परस्त है और ये लोगों का इस्तेमाल करती है, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे बॉलीवुड के हीरो है, एक्टर है, और अपने मुफाद के लिए उन्हें इस्तेमाल करती है, उन्हें लोकसभा का टिकट देती है। लेकिन जब उनका टर्म पूरा हो जाता है तो उन्हें दोबारा टिकट नहीं देती। और हाल फिलहाल में हम देखे थे कि गुरदासपुर से सनी देओल ने 2019 का इलेक्शन लड़े थे और अनकरीब 2 लाख की मार्जिन से वो जीते थे। और गौतम गंभीर ईस्ट दिल्ली से उन्होंने बीजेपी की टिकट पे लोकसभा का इलेक्शन लड़े थे और वो भी इतनी कमोबेश वोट से जीते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जो 2019 में इनके सुपरस्टार थे, अब क्या हुआ 2024 में दोनों का टिकट काट दिया गया, दोनों को टिकट नहीं दिया गया और कोई ठोस वजह नहीं बताई गई कि इस वजह से दोनों का टिकट काटा जा रहा है। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि मोदी शाह की जो जोड़ी है ये एक अपॉर्चुनिस्ट है, इनमें इंसानियत की कमी है, क्योंकि ये मौके पे लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जब वो जीत जाता है, उसका टर्म 5 साल का पूरा हो जाता है तो उसे घर भेज देते हैं। तो इस को देखते हुए, सनी देओल को, गौतम गंभीर को देखते हुए कि वो दोनों भी इस वक्त गुड हेल्थ में और 5 साल वो बीजेपी के लिए काम कर सकते हैं, अगर दोबारा उन्हें टिकट दिया जाता तो मुमकिन था कि वो जीत भी जाते। लेकिन दोनों का टिकट काट दिया गया, जिसकी वजह से सिटीजन में ये गुमान है कि ये जो बीजेपी है, अमित शाह की जो बीजेपी है, ये एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है, मौका परस्त पार्टी है। जब इन्हें जिसकी जरूरत होती है उसका इस्तेमाल करती है और जब टाइम पूरा हो जाता है तो उन्हें घर का रास्ता दिखाती है। खुदा हाफिज़।